हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। अपनी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 3 है, या कहें इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करा दिया है। उन पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि श्री आईएएस एकेडमी के जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है ये कब से शुरू हो रही है, इसमें इनरोल होने के क्या फ़ायदे हैं, इसकी फ़ीस कितनी है और साथ ही इसके अंतर्गत कुल कितने टेस्ट होंगे, सीसेट का होगा, जीएस का होगा, सेक्शनल होगा या फुल लेंथ होगा, इन सभी चीज़ों की हमने जानकारी आपको दे रखी है। हमने आपको ये भी बताया था कि बाज़ार में उपलब्ध अन्य टेस्ट सीरीज की तुलना में ये कितनी अलग है और कितनी यूनिक है। उम्मीद है कि आपने इन दोनों पार्ट्स को देखा होगा और आपने मेरी बताई गई बातों को समझा होगा और आप में से अधिक बच्चों ने उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत खुद को इनरोल भी किया होगा। आज हम आपको इस पार्ट 3 के अंतर्गत या कहें अपने अंतिम पार्ट के अंतर्गत ये बताएंगे कि इस यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज के लिए हमने जिन सोर्सेज की बात की है या जिन स्रोतों की बात की है जो आपको इस टेस्ट सीरीज में ही नहीं बल्कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 में हर हाल में सफलता दिलाने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्हीं सोर्सेस को आपको क्यों अपनाना है, उसके पीछे लॉजिकल कारण क्या है और उस लॉजिकल कारण की प्रासंगिकता क्या है। तो उम्मीद है आज की इस क्लास को आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे और काफ़ी अच्छे से सुनकर अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करें, आपको बता दें कि ये हमारा प्रोस्पेक्टर है। आप में से जिन बच्चों के पास ना हो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और यदि आप ऐप पर इस क्लास को देख रहे हैं श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर, तो आपको वहाँ पर हमने पिन कर दिया है। इस प्रोस्पेक्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बताए हुए पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। भले ही आप हमारी टेस्ट सीरीज में इनरोल हो या ना हो, बट अगर आप उसी प्रोस्पेक्टर को ध्यान में रखकर खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और मेरा यही मानना है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 500 रुपये आपके लिए कम नहीं है, नाम मात्र की फ़ीस है। आप अगर इसमें 500 रुपये दे देंगे और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, इसके डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस को सुना करेंगे और टेस्ट के अनुरूप अपनी तैयारी करेंगे, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप खुद ही पढ़ाई ना करें तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टर पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज क्या है, क्या खास बातें हैं, इन 60 टेस्ट की क्या प्रासंगिकता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। हमने इन बातों को भी आपको डिकोड करके बताया था कि इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या चीज़ें कवर कराने वाले हैं, टाइमिंग क्या है ना, इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम किस तरीके से इंक्लूड है और ये कैसे आपको बेहतर से और बेहतर बनाएगा। हमने आपको इस टाइम टेबल का भी डिटेल डिस्कशन किया था कि 2501 का क्या मतलब है, इस पाठ्यक्रम को कैसे आपको पढ़ना है, ये कहाँ आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको हमने बता रखी थी। आज हम इसी प्रोस्पेक्टर की अंतिम बात को या कहें अपने अंतिम पार्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, और वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं क्लासेस की बात। तो इनको हम काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो आज चलते हैं अपने बोर्ड के पास और बोर्ड में इन सारी बातों का डिस्कशन करते हैं। खैर, आज की क्लास शुरू करें इससे पहले पीछे की 2 क्लास का हल्का सा एक व्यू दे देते हैं। हमने आपको बताया कि हमारी टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, 18 मई तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। 60 टेस्ट इसमें होंगे, जिसमें 40 जीएस के टेस्ट होंगे, 20 सीसेट के टेस्ट होंगे। हमने आपको ये भी बताया कि इस टेस्ट सीरीज की जो फ़ीस है वो आपकी मात्र 500 रुपये है, जिसमें 60 टेस्ट का वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा और डिटेल्ड आपको एनालिसिस भी मिलेगा। हमने आपको ये बताया था कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसका जो डिस्कशन है वो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, सिवाय एक टेस्ट को छोड़कर। बाकी के जितने भी टेस्ट होंगे उनका जो भी डिस्कशन होगा वो ऐप पर ही आएगा। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, है ना, कि हम 500 रुपये की टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं होंगे, हम एक काम करेंगे कि मास्टर की जो भी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकलवा के घर में खुद से तैयारी कर लेंगे तो आप महान हो। और इसको मैं कहूँगा मूर्खता। मूर्खता क्यों कहूँगा? क्योंकि आप ऑलरेडी एक चीज़ पढ़ते हो ना, कहाँ पर, मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में आप क्या पढ़ते हो कि जो मीर कासिम था, है ना, जब दस्तक का दुरुपयोग होने लगा तो उसने क्या किया था कि दस्तक को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया सबके लिए।
तो यही चीज़ मैंने कर रखी है। आप 500 रुपये की टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करोगे, लेकिन आप 900 रुपये की PDF खरीद लोगे जाके, तो ये तो नुकसान हुआ ना। और 900 की खरीदने के बाद आपको उसमें डिस्कशन नहीं मिलेगा, तो कितनी बेवकूफ़त वाली बातें हैं। मतलब सोचो, 500 रुपये का प्राइस कितना नाम मात्र का, और उसमें आपको क्लासेस मिल रही हैं। अगर ये 5,000 होता, 50,000 होता, 15,000 होता, तब आप केवल PDF पढ़ सकते थे, तब आपको लगता कि हाँ बहुत महंगा है। लेकिन आज की डेट में महंगा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं वापस अपनी क्लास में। क्लास का मतलब ये है, हमने आपको बताया था कि हमने जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है, उस पाठ्यक्रम के लिए हमने काफ़ी संक्षिप्त बुक्स को रखा है, और इन बुक्स के साथ साथ हमने आपके साथ अपनी क्लासेस को इंक्लूड किया है। और क्लासेस में भी हमने क्या किया है, आपके लिए अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास हैं उनको, और जो हमारी फाउंडेशन क्लास हैं उनको इंक्लूड किया है। और जो व्यक्ति केवल और केवल इन्हीं 3 चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा, उसका न केवल टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 25 मई के प्रीलिम्स के परिणाम में भी PDF में नाम आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सामान्यतया आप अपने ऊपर ही लेकर देखिए, सामान्यतया हम सब बच्चे जो हैं वो भटकाव वाले बच्चे हैं। भटकाव वाले क्यों? क्योंकि आप जब 25 मई का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो 25 मई के पहले लगभग अप्रैल में आपका परिणाम आ जाता है 2024 के बच्चों का। और वो लोग आपको नई नई टेस्ट सीरीज, नई नई स्ट्रेटजी, नई नई बुक्स जिनका आप नाम भी नहीं सुने होते वो बता देते हैं। और जब वो आपको बता देते हैं तो आपका मन है बैरागी, वो क्या करता है, तुरंत इन्हीं चीज़ों में इनरोल हो जाता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में इनरोल हो जाता है और ये मान लेता है कि इस टॉपर ने ये बात बताई है तो हमको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। और आप पिछले 6 महीने या कहें पिछले 24 महीने से जिसके साथ अपने संबंध बनाए हुए थे, जिसके साथ अपनी मधुरता भरी बातें करते थे, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय था, जिसने आपको ज़मीन से आसमान की ओर उठाया था, आप उससे ब्रेकअप कर चुके होते हैं, उसे भूल जाते हैं। ब्रेकअप और भूलने का मतलब आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उनको आप छोड़ देते हैं। सोचो उनको बेचारियों को कितना बुरा लगता होगा। और जब बुरा लगता होगा तो वो आपको क्या देती हैं, श्राप देती हैं कि जाओ तुम अगर रूप जैसी सुंदर दिखने वाली किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो वही तुम्हारी असफलता का कारण बनेगा या बनेगी। समझ रहे? तो आपको क्या करना है, इस बार अपनी इन बेसिक बुक्स से ब्रेकअप नहीं करना है। आपको नई नवेली दिखने वाली, पेंट की हुई, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाली इन भौरों पे फंसना नहीं है। समझ गए? जब आप इन पर नहीं फंसोगे तो ये आपको गारंटेड आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी हैं, लेकिन ये आपके लिए 25 मई के एग्ज़ाम के लिए बुरी हैं, क्योंकि ये 1 महीने पहले आपसे मिली और आपने इन्हीं से प्यार कर लिया। तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अपनी बेसिक बुक पर यकीन रखना है। और जब बेसिक बुक आप पढ़ते हैं तो उसका आपको मल्टी टाइम्स रिवीजन करना है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, यदि आप M लक्ष्मीकांत, ठीक है, M लक्ष्मीकांत की बुक को अगर आप पढ़ते हो और आपने एग्ज़ाम के पहले पहले 30 टाइम्स रिवाइज कर लिया, एक एक लाइन आपको उसकी समझ में आ रही है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि फलाने पेज के फलाने पैरा पे फलानी लाइन लिखी थी। लेकिन अगर आपने M लक्ष्मीकांत को केवल एक बार पढ़ा, सुभाष कश्यप को 2 बार पढ़ा, DD बसु को 1 बार पढ़ लिया, राजेश मिश्रा को 1 बार पढ़ लिया, तो ना तो ये याद आएगी, ना तो ये याद आएगी, ना तो ये याद आएगी, ना ही ये। और आपने टेस्ट सीरीज को भी पढ़ लिया तो ये भी याद नहीं आएगी। इसीलिए आप सोर्सेज एक अपनाओ, केवल लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के लिए बुक उठाओ और उसी को पूरी तरह समर्पित हो जाओ। 30 टाइम्स उसका रिवीजन कर लो, फिर आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं ये आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि आपसे 25 क्वेश्चन जो UPSC में पूछे जाएंगे, उन 25 में आप 18 100% सही कर लोगे। और उन 25 में 4 क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से नहीं मिलेंगे,
लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप पढ़ते हो ना यूटिलिटेरियन अप्रोच, उपयोगितावाद का सिद्धांत, न केवल आप एथिक्स में पढ़ोगे बल्कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, लवासना ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे भी सिखाया जाएगा। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है? यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि आप अगर किसी 100 लोगों के लिए कोई स्कीम शुरू करना चाहते हैं और उन 100 लोगों में केवल 40 लोगों को वो स्कीम प्राप्त हुई है, 60 को प्राप्त नहीं हो पाई, तो ये स्कीम हमारी सफल है, असफल नहीं है। क्योंकि 40 को तो मिला ना जहाँ 4 को भी नहीं मिलना था। वही चीज़ अगर आपने केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है और 25 क्वेश्चन में 18 में 100% आप श्योर हो रहे हैं कि हाँ यही सही होगा, और 4 आपको नहीं दिख रहे थे, अपवाद लग रहे थे, तो ये 18 तो आपके सही हो गए ना। हमें उन 7 क्वेश्चन से क्या मतलब? लेकिन आप उन 7 के चक्कर में लक्ष्मीकांत को 30 बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप उन 7 के चक्कर में कि 25 में 25 कर लें, इन फालतू के सोर्सेज को अपना रहे हैं, तो आप मूर्ख हो। और मेरा ये भी कहना नहीं है कि इन सोर्सेज की कोई उपयोगिता नहीं है, हर सोर्स की अपनी एक उपयोगिता है, बट ये इंडिपेंडेंट उपयोगिता है, आप इनको मिलाकर एक साथ नहीं कर सकते हो। और हिंदी माध्यम का बच्चा यही गलती करता है। वो अगर असफल होता है तो उसकी असफलता का मेन रीज़न यही है कि उसके अंदर लालच है, और लालच बुरी बला है, ये केवल पैसे के लिए नहीं कहा गया है। लालच बुरी बला है, ये किताबों के लिए भी कहा गया है। तो आप अपने आप को लालची मत बनाइए। केवल और केवल आप अगर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लें, केवल और केवल श्री IAS एकेडमी की फाउंडेशन क्लास कर लें, केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ लें और फिर ये टेस्ट सीरीज़ लगा लें। दावा है आप फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फाउंडेशन क्लास है आपके इस मास्टर की, जब आप पहली क्लास फाउंडेशन की देखेंगे तो वहाँ हमने बताया है कि इस फाउंडेशन क्लास में हम आपको NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। इस फाउंडेशन क्लास में हम आपको DD बसु पढ़ा देंगे। इस फाउंडेशन क्लास में हम आपको सुभाष कश्यप पढ़ा देंगे। इस फाउंडेशन क्लास में हम आपको BD शर्मा के बारे में पढ़ा देंगे। इस फाउंडेशन क्लास में हम राजेश मिश्रा की किताब को पढ़ा देंगे। तो जब हम पढ़ा आपको देंगे तो आप फाउंडेशन क्लास ही सिर्फ कर लो, एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ लो, करंट अफेयर्स ही पढ़ लो, बस। भाई शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षक का मतलब होता है सार देना। किस चीज़ का? विभिन्न सोर्सेस का। शिक्षक का काम यही है। तो बेसिक के लिए एक बुक रखो, फाउंडेशन क्लास रखो, करंट अफेयर्स रखो। अगर एग्ज़ाम आपका ना निकले, अगर क्वेश्चंस आपके सॉल्व ना हो, टेस्ट सीरीज के ही नहीं बल्कि UPSC के भी, तो मुझसे कहना, है ना। अब ये मत कह देना मुझसे कि सर इन 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे आपके उन 100 मूव्स से खतरा नहीं है जो आपने क्या कहते हैं एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे आपके उस एक मूव से खतरा है जिसको आपने 100 बार प्रैक्टिस की है। समझ गए? मूव्स का मतलब क्वेश्चंस, मूव्स का मतलब बुक्स, समझ गए? तो आप UPSC में मुझे इस बात से खतरा नहीं होगा कि 100 में 100 अटेम्प्ट करके आए हो। मुझे इस बात से खतरा होगा कि उन 100 में से आपने सही कितने अटेम्प्ट किए हैं जिन पे आप फुली कॉन्फिडेंट थे। तो आप उसकी तैयारी करो, 100% की तैयारी मत करो। 100% प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता, 100% इंसान भी नहीं होता। ना मैं 100% हूँ, ना आप 100% हो। और जो व्यक्ति 100% है वो एक ही है, भगवान। वो एक ही है, ईश्वर। वो एक ही है, आपका अल्लाह, आपका जीसस, आपके नानक। बस वही 100% है, हम में से और कोई नहीं है। हम में हर एक इंसान में कमियां हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल कमियाँ हो सकती हैं, है ना। तो कमियाँ सब में होती हैं और उनको स्वीकार करना चाहिए। वही किताबों के लिए भी आप स्वीकार करो, ठीक। अब आपके मन में होगा कि नहीं सर कैसा मजाक करते हो, टॉपर्स कहते हैं इतनी किताबें पढ़ो, इतनी किताबें पढ़ो। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि 1 से लेके 10 तक जो भी टॉप किए हैं, जो भी टॉप किए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, उन सब का इंटरव्यू उठाना और उन सब के इंटरव्यू में यही पूछना क्या उन्होंने कहा है
कि किसी एक सब्जेक्ट को मल्टीपल रिसोर्सेज से तैयार करो। उन्होंने यही कहा है कि सब्जेक्ट को एक ही टॉपिक से, एक ही बुक से मल्टीपल बार रिवाइज करो। उन्होंने ये नहीं कहा है कि एक सब्जेक्ट को मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल सोर्स से तैयार करो। उन्होंने कहा है कि केवल उस एक बुक को मल्टीपल बार रिवाइज करो, टॉप 1 से टॉप 10 वाले। तो मैं उन्हीं की बात आपसे कर रहा हूँ। खैर, उनकी बात छोड़ देते हैं, आपको एक कहानी की ओर ले चलते हैं जो आपकी इस बात को प्रामाणिकता दे देगी। कहानी किसकी है? कहानी है इस देश के सबसे बड़े धनुर्धारी की, अर्जुन की। ये मेरी ओर से नहीं है कहना, ये है द्रोणाचार्य के शब्द, है ना। मेरी ओर से तो एकलव्य भी धनुर्धारी था, कर्ण भी धनुर्धारी था, और भी अन्य ऐसे योद्धा थे जो गुमनाम हैं। लेकिन क्योंकि अर्जुन को दिखाना था, और अर्जुन का मतलब, कुछ लोग मूर्ख हैं, कुछ लोग सोचते हैं अर्जुन का मतलब है राजा पांडु का बेटा। कुछ लोगों को लगता है अर्जुन का मतलब है एक इंसान। नहीं, अर्जुन का मतलब है धर्म का प्रतीक। अर्जुन का मतलब है नीति नियम सिद्धांतों का एक वाचक। अर्जुन का मतलब है वो एक सिद्धांत जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अर्जुन का मतलब है वो एक मोटिवेशन जिसको अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अर्जुन का मतलब है एक वो प्रेरणा जो वनवास के लिए भी तैयार रहे। समझ गए? अर्जुन का मतलब ये होता है, अर्जुन का मतलब होता है जिसके मतलब सारथी स्वयं परम पिता परमेश्वर चैतन्य हो। अर्जुन वो है, अर्जुन कोई इंसान नहीं है। भगवान इंसान को कभी गीता नहीं सुनाएंगे। मूर्ख थोड़ा ना है कि एक साधारण इंसान के वो सारथी बने। वो धर्म का प्रतीक है अर्जुन। तो अर्जुन कोई एक नाम, एक व्यक्ति नहीं है। आप ये मत सोचा करिए कि एकलव्य से तुलना करनी तो अर्जुन को बता दें कि वो एक इंसान है। देखा है आपने अर्जुन को इंसान के रूप में? कभी नहीं देखोगे। उसकी कोई एक शक्ल नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन इंसान नहीं है, अर्जुन धर्म का प्रतीक है। तो ये कहानी उसी की है, आपने सुन भी रखी, लेकिन हो सकता है आप में से जो मेरे से नहीं जुड़े हैं या मेरे द्वारा नहीं सुनी है, तो उन्होंने ये कहानी तो नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इस कहानी को स्किप मत कर देना। कहानी क्या है? आपको पता है कि जब अर्जुन लबासना में ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, सॉरी लबासना तो छोटी बड़ी चीज़ हो गई, मतलब अर्जुन जब अपने घर में ट्रेनिंग कर रहे थे, या घर का मतलब जब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या गुरुकुल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनके गुरु या क्या उनके पागल मास्टर ने उन सारे बच्चों को एक टास्क दिया। और टास्क क्या दिया? उन्होंने टास्क ये दिया कि एक उन्होंने पेड़ लिया, ठीक है, एक उन्होंने पेड़ लिया, उस पेड़ की एक टहनी में उन्होंने क्या किया, एक चिड़िया का पुतला रख दिया, है ना। कुछ बच्चे जो ब्राह्मण विरोधी सोच के लोग हैं वो कहेंगे बताओ द्रोणाचार्य ने जीव हिंसा कर दी। नहीं भैया, वो पुतला था एक, है ना। चिड़िया जानबूझकर नहीं रखी गई, तो उसका पुतला बनाया गया था। एक पुतला रखा, एक कह सकते हो सिंबल रखा चिड़िया का, ठीक। और जितने भी धनुर्धारी थे, ठीक है, जितने भी धनुर्धारी थे, उन सभी धनुर्धारियों से कहा कि आपको इस चिड़िया की आँख में निशाना लगाना है, ठीक है। आपने कहा कि सर ये तो कहानी हम सुन रखे हैं। खैर रुको, अभी बताओगे आप कि हाँ नहीं, आपने ऐसी नहीं सुनी थी, ठीक। हर एक व्यक्ति को चिड़िया की आँख में निशाना लगाना है। धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति आता है, अपने तीर, अपने तुनीर से चिड़िया पे निशाना लगाने का प्रयत्न करता है। और जब प्रयत्न करता है तो कहानी जो आपकी कहती है वो क्या कहती है कि किसी ने तीर लगाया तो तीर पेड़ के पार हो गया, किसी ने तीर लगाया तीर यहीं पे ज़मीन में गिर गया, किसी ने तीर लगाया तो तने में लग गया, किसी ने तीर लगाया पत्ते में लग गया, किसी ने तीर लगाया तो जो बेचारे गुरुजी खड़े थे उन्हीं के चरणों में ठोक दिए, है ना। गुस्सा निकाल रहा था फ्रस्ट्रेशन कि जब देखो तब पढ़ाता रहता है ये, ठीक है, लगा दिया निशाना। लेकिन एक ऐसा योद्धा जो विश्व विजयी था, जिसको अपने गुरु से वरदान प्राप्त था कि वो सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया, इस जहान का, जब वो आया निशाना लगाने तो उसने एग्जैक्ट चिड़िया की आँख में निशाना लगा दिया। अब जब निशाना लग गया, पीडीएफ में नाम आ गया, सफल हो गया, ठीक है, तब इंटरव्यू लेने मीडिया वाले चले गए, कई सारे कोचिंग संस्थान के संचालक चले गए कि हे बाबू तुम बताओ कहाँ से कोचिंग किए हो, कहाँ से कोचिंग किए हो, और तुमने निशाना कैसे लगा दिया।
तो उस समय तो बच्चा कुछ भी बोल देता है कि मैंने 16 घंटे पढ़ाई की थी, 18 घंटे तैयारी की थी। तो अर्जुन ने भी यही कह दिया। अर्जुन ने कह दिया भैया मुझे चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखा था और मैं बस चिड़िया की आंख ही देखता रहा और मैंने तैयारी कर ली और बन गया आईएएस। ठीक। उसके गुरुजी भी यही कहेंगे कि अरे हमारे बाकी बच्चे सब फेलियर थे, मक्कार थे, वो कोई तैयारी नहीं करने आता था, कोई लड़कीबाजी करता था, कोई लड़काबाजी करता था, यही सब करते थे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था। ठीक है। अब ये इनके मम्मी पापा क्या कहेंगे अर्जुन के, हमारे लल्ला ने बहुत मेहनत की, हमारी लाली ने खूब मेहनत की। अरे उस दिन कहाँ सबके सब मर गए थे? जब ये लाली और लाल जब फेल होता था तब कोई क्यों नहीं कहता था कि मेरी वजह से फेल हुआ है, इसकी फेलियर में मेरा योगदान है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि जब भी आप फेल होते हैं और आप श्री आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने कभी आपसे ये नहीं कहा है कि आप फेल हुए तो आप जिम्मेदार हैं। हमेशा हमने ये कहा है कि आपकी फेलियर में हमारा योगदान है। हमेशा हमने आपसे कहा है कि आप असफल हुए, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक आईएएस के सफल होने पर, एक सरकारी नौकरी की पीडीएफ में नाम आने पर हर कोई आपको अपना बना लेगा, लेकिन फेलियर होने पर आपको कोई आपका साथ नहीं देगा। बट ये श्री आईएएस एकेडमी का मास्टर आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपके सुख में भले आपके साथ खड़ा ना हूँ, आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आप सोचेंगे मैं उस दिन आपके साथ जश्न मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कहूँगा कि हाँ ये आईएएस बन गया है, और ये भी आपसे कहूँगा, उन बच्चों से, उन सभी जितने भी लोग हैं उनसे भी यही कहूँगा, आप देखिएगा कि भैया ये आईएएस बना है, इसमें मेरा बिल्कुल भी योगदान नहीं है। मैंने इसको आईएएस नहीं बनाया। और ये बात आज भी आप अपने दिमाग में रखिए। ये टेस्ट सीरीज मैं चालू कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन कोर्स मैं चालू कर रहा हूँ, आप ये सब करेंगे, आप अपने लिए करेंगे, आप आईएएस बनेंगे, स्वयं के लिए आईएएस बनेंगे। मैं आपको कभी आईएएस नहीं बना सकता हूँ, ना मेरा योगदान है और ना मैं कहूँगा। अगर मुझे यही एडवर्टाइज करनी होती तो मैं आपसे कह सकता था कि फलानी लड़की बीपीएससी की जो रैंक 7 आई है वो मेरी स्टूडेंट है, फलाना यूपीएससी में रैंक 101 जिसकी आई है वो मेरा स्टूडेंट है, फलाना लड़का इस बार मेंस रिटर्न कर रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, फलाने आईएएस अधिकारी या फलाने यूपी में पीसीएस अधिकारी वो हमारे स्टूडेंट है। कभी आपने सुना है? तो क्या आपको ये नहीं लगता होगा कि आज तक इस मास्टर का कोई सिलेक्टेड बंदा ही नहीं होगा? है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं भाई। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, आप मेहनत कर रहे हो, जब विफलता आपकी है तो सफलता भी आपकी होनी चाहिए, है ना? और लेकिन मैं क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब से प्रेरित हूँ, उनका कहना था कि जब कोई फेल हो तब तुम जिम्मेदारी उठा लो, और जब कोई व्यक्ति पास हो तो कह दो कि तुम ही पास थे, हमारा कोई योगदान नहीं। और यही मैं सीखता हूँ भाई, अपने आदर्शों से आपको यही सीखना चाहिए। ठीक है। तो यही चीज़ था कि अर्जुन जीत गया। अर्जुन से जब सब पूछने लगे तो अर्जुन ने वाहवाही की। लेकिन मुझ जैसे लोग जो बहुत दूर बैठे थे अर्जुन से, ठीक, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो महाभारत काल में पैदा हुए थे, बहुत लंबी उम्र है आपकी, हवाबाजी कर रहा हूँ, है ना, मतलब आपको समझाने के लिए बस एक कहानी बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इमेजिन करो कि हाँ हमारा मास्टर तो भगवान कृष्ण से मिल के आया है ना, भले चाहे मैं उनकी चरण पादुका पहुँचता हूँ, है ना। तो मैं जब दूर बैठा एनालिसिस कर रहा तो मैंने ये सोचा कि यार दुर्योधन में हो सकता है कमियां हों, वो तो बाद में आई कमी, उस समय तो वो बालपन में था ना, उस समय तो वो एक बच्चा था, बालक था। युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, उनमें कमियां हो नहीं सकती हैं, ठीक है। नकुल सहदेव अपने आप में योग्य हैं, दुशासन भी अपने आप में योग्य है, वो तो बाद की घटनाएं हैं ना, शुरू में तो सब अच्छे हैं। छोटे में आप में से किसकी किसकी लड़ाई हुई है? किसी की लड़ाई नहीं हुई है, सब अच्छे से रहते हो, 2 मिनट लड़े फिर बोलने लगे। लेकिन ये थोड़ा ना किया पापा हिस्सा बांट दो, घर बांट दो, ये तो नहीं होता ना। तो उनमें योग्यताएं तो थीं, लेकिन ये योग्यताएं धूमिल कैसे हो गईं? और यही व्यक्ति क्यों योग्य निकल के आ पाया? मतलब अर्जुन को अभी के लिए समझो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, और इन सब भीड़ वालों को समझो हिंदी मीडियम का। समझ रहे हो, मेरी कहानी का ये रेफरेंस है। तो ये हिंदी मीडियम वाले फेल क्यों हो गए
और ये इंग्लिश मीडियम वाला जीत क्यों गया, ये बीटेक इंजीनियर वाला जीत क्यों गया, ये आर्ट्स वाले बच्चे फेल क्यों हो गए। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे क्या दिखा जानते हो, मुझे दिखा कि अर्जुन के पास 4 चीज़ें अलग से थीं। क्या 4 चीज़ें थीं? अर्जुन को पता था कि यहाँ मैथमेटिक्स कैसे लगानी है, अर्जुन को पता था सीसैट का इस्तेमाल कैसे करना है, अर्जुन को पता था कि चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है, और अर्जुन को पता था कि बैक ईयर का एनालिसिस कैसे काम आएगा। मतलब ये कि जब उसने इस पेड़ को देखा, इस पेड़ में चिड़िया को देखा और अपने आप को उसने यहाँ से देखा, तो देखकर उसने पहला ये अंदाज़ा लगाया कि इस पेड़ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पेड़ से उसकी डिस्टेंस कितनी है। दूसरी चीज़ उसने जो देखी वो ये देखी कि हवा का जो बहाव है वो किस ओर है, वो इस ओर है या इस ओर है। तीसरी चीज़ जो उसने देखी कि जो उसका तीर था उसका वजन कितना है, हल्का है या भारी है। और चौथी चीज़ जो उसने देखी वो ये देखी कि उसकी जो प्रतिंचा है उसको कितना खींचना है और कितना नहीं खींचना। इन्हीं में आपकी आज की इस क्लास के आंसर मिल जाएंगे और आपके जीवन में यूपीएससी में विफलता का भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, अपने हर एक उस मित्र को इस बात को शेयर करना कि ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, आज उस हर एक बेरोजगार बच्चे की कहानी है जो तैयारी तो हर एक नौकरी की करता है लेकिन असफलता हर बार उसको मिलती है। तो ध्यान से देखना क्या है। डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपके गोल की, आपके लबासना की, आपके एग्ज़ाम की डेट कितनी दूर है। हवा का मतलब ये है कि उसका पैटर्न क्या है। वजन का मतलब ये है कि आपके पास सोर्सेस कैसे हैं। और खींचने का मतलब ये है कि आपको फैक्ट पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कहाँ फैक्ट पढ़ना है, कहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और जब ये सारी चीज़ें, जब ये चारों की चारों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तब आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा, स्वयं विधाता आपका सारथी बन जाएगा। समझ गए? अर्जुन के सारथी इसलिए कृष्ण बने थे क्योंकि कृष्ण को पता था कि इसके पास सोर्सेज अच्छे हैं, इसको अपने एग्ज़ाम की डेट की चिंता है, इसको पैटर्न पता है, इसको पता है कि कहाँ फैक्ट का इस्तेमाल करना है, कहाँ कॉन्सेप्ट का। आप देखिएगा महाभारत में ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने हर जगह पे अपने ब्रह्मास्त्र चलाए हों। आप देखना जब कर्ण आता है तभी कहते हैं अर्जुन से कृष्ण कि पार्थ, अब जो तुम्हारे सामने व्यक्ति ये खड़ा है ये दिव्यास्त्रों के योग्य है, अपने दिव्यास्त्र चलाओ। समझ गए? तो वो क्या मैसेज देते हैं कि अब तुम अपने कॉन्सेप्ट और अपने फैक्ट का इस्तेमाल करो। मतलब अब जो क्वेश्चन में पेपर आपको दिख रहे होंगे यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, यहाँ फैक्ट का इस्तेमाल करो। तो वो चीज़ अर्जुन ने की। समझ रहे हो? मतलब अर्जुन ने जब डिस्टेंस देख लिया, अर्जुन को पता चला कि भैया इतनी दूरी है, और अर्जुन ने देखा कि भैया हवा भी इधर को चल रही, तो आपने मैथ तो पढ़ी होगी, बचपन में साइकिल चलाई होगी। जब आप चढ़ाई वाली जगह पे जाते हो और हवा अपोजिट चल रही हो तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप चढ़ाई वाले पे चढ़ रहे हो और हवा ठीक चल रही तो आपको पैडल भी मारने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब क्या मैसेज है? मतलब ये मैसेज है कि डिस्टेंस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपको उसका पैटर्न पता चल गया है और आपको खींचने का एक मानक पता है कि कितना खींचना है जो उतनी दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा खींच दिए पार हो जाएगी, कम खींच दिए पहले गिर जाएगी। अगर तीर का वजन हल्का है, हवा चल रही है तो दिशा से भटक जाएगा। आपने शीतल कुमारी को देखा है? तीरंदाज हैं जो, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, पैरालाइज हैं, पैर से वो तीर चलाती हैं। उनकी यही कैलकुलेशन तो है, वो आज की अर्जुन हैं। समझ गए? इसलिए अर्जुन पुरस्कार मिलता है। आपने देखा होगा उनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है क्योंकि वो अपने फील्ड के महारथी हैं। विराट कोहली अपने फील्ड के महारथी हैं, उनको पता है। तो यही आपको पता हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता एग्ज़ाम डेट कब है?
आपको पता है कि सर 25 मई को एग्ज़ाम है। क्या आपको मास्टर ने नहीं बताया कि सोर्सेज कौन से अपनाने हैं? पता है। तो क्या उन सोर्सेज को आपको नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या आपको नहीं पता है कि पैटर्न कैसा है? पता है। मास्टर हमारा पैटर्न ही तो सिखाएगा टेस्ट सीरीज में। क्या आपको नहीं पता है कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट का कहाँ इस्तेमाल करना है? बिल्कुल सर पता है, क्योंकि हमारा मास्टर यही तो सिखाएगा। तो जब आपका मास्टर ये सिखाएगा कि प्रतिंचा को कितना खींचना है, कहाँ वजन वाले तीर का इस्तेमाल करना है, कहाँ हल्के तीर का इस्तेमाल करना है, हवा किस ओर चल रही है, डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आप में से हर एक बच्चा, हर एक देवी, हर एक देवता इस चिड़िया की आँख को नहीं भेद पाएगा? भेद देगा ना। गलती आप क्या करते हो, आपको डिस्टेंस का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, आपको हवा के रुख का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, आपको जो मर्जी आता है, जहाँ बाजार में नोट्स देखा उसका पन्ना अच्छा दिख रहा, किताब बढ़िया चमचमाती हुई दिख रही है, पीछे के 3-4 क्वेश्चन उसमें आपको मिल गए, आपने सोचा अब यही बहुत अच्छा है। वो मूर्खता नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ नहीं वेस्ट करना है। आप अपनी एनर्जी एक ही सोर्स पे लगाओ ना। जब आप एक ही जगह पे बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करते हो तो आग लग जाती है मेरे भाई। आप एक बार ध्यान तो लगा के देखो, आप एक बार एम लक्ष्मीकांत से प्यार तो करके देखो। अगर वो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी न लुटा दे, आपके लिए अपना सर्वस्व न न्यौछावर कर दे, तो मुझसे कहना। आप मॉडर्न इंडिया के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ के देखो। आप ज्योग्राफी के लिए मास्टर की क्लास तो करके देखो। आप फाउंडेशन क्लास में एनरोल होकर तो देखो। यदि आपकी सफलता पीडीएफ में ना आ जाए तो मुझसे कहना। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ इस कहानी के जरिए। मतलब ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, ये कहानी है हर एक आज के अभ्यर्थी की, जो अपनी डिस्टेंस को याद नहीं सोचता है, अरे यार जनवरी में पढ़ लेंगे, अभी दिसंबर से टेस्ट सीरीज क्यों लगाएं, 30 टेस्ट लगा लेंगे, ऊ में आईएएस बन जाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टॉपर्स की राय ले लेंगे, टॉपर्स के साथ फ़ोटो खिंचा लेंगे, भगवान बने हुए गुरुओं के चरण छू लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम गुरुओं के पैर छू लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, गुरुओं के साथ सेल्फी खिंचा लेंगे, धन्य हो जाएंगे। मेरे भाई, भगवान जिस युग में थे ना, जिस युग में सोचो, उस समय अर्जुन के सामने रहते थे, दुर्योधन भी तो सामने खड़ा था। क्या उसको दर्शन नहीं हो रहे थे भगवान ही है? क्या उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं दिख रहा था? उसको दिख रहा था ना। तो कभी भगवान के साथ सेल्फी खिंचाने से भगवान आपके हो जाएंगे, ये मूर्खता है। शिक्षक के पैर छूने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, ज्ञानी होंगे आप अपनी मेहनत से। और जब आप अपनी मेहनत से अपने आप को चमकाएंगे ना, शिक्षक खुद सोचेगा यार मेरे चरण इसके पास क्यों नहीं जा रहा है। क्यों वो सोचेगा ना, मतलब वो तो यही सोचेगा यार इस मेहनती बच्चे के चरण, इस मेहनती बच्चे के हाथ मुझे क्यों स्पर्श नहीं कर रहा है। तो मेहनत करो। और मैं यही कहूँगा, इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। एलॉन मस्क की एक लाइन है कि यदि आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति जागृत नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति उत्सुक नहीं हैं। क्योंकि सपने और मकसद में डिफरेंस होता है। सपना सिर्फ देखा जाता है और मकसद को पूरा किया जाता है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना। कम से कम सोर्स अपनाओ, रिवीजन मल्टी टाइम्स करो, और जो भी हमने सोर्स दिए आप उन्हीं को अपनाओ। हाँ, हो सकता है आपने कहीं फाउंडेशन कोर्स कर रखा है, कहीं पढ़ रखा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक काम करना, कोई भी एक हमारा फाउंडेशन कोर्स ले लेना, कोई भी एक, और आप उसकी क्लास देखना। और देखने के बाद अगर आपकी ज़ुबान से ये ना निकले कि सर हमने कहीं पे 15,000 का कोर्स लिया था, हमने कहीं पे 1.5 लाख का सर कोर्स लिया था, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं पढ़ाया गया जो आपके 250 रुपये के फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा दिया, वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं क्लियर कराए गए जो आपके 250 में क्लियर हो गए। दावे के साथ कह रहा हूँ, आप करके देखिए ना। और दावा कोई क्यों करता है यार? क्योंकि मेहनत करके बैठा हूँ, हवा में नहीं बोलता हूँ। मैंने जितनी मेहनत की है ना अपनी लाइफ में, शिक्षा के क्षेत्र में, उतनी कहीं नहीं की। मैंने अपनी शिक्षा को अर्जित करने के लिए, ज्ञान के इस महाकुंभ में खुद को तपस्वी बनाने के लिए हर एक उस चीज़ का त्याग कर दिया है जिसको लोग सोचने से भी 100 बार सोचते हैं।
मैंने अपना बिजनेस छोड़ा, अपना घर परिवार छोड़ा, अपने इष्टजन मित्रगण छोड़े, अपने शुभचिंतकों को छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस एकेडमी में बना हूँ। सिर्फ आपको सफल देखना चाहता हूँ। सफल इसलिए नहीं कि मेरा आपसे कोई स्वार्थ है, सफल इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं आपके माता पिता से मिलूँ तो वो यही करें, बेटा अगले जन्म तुम्हारे जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो या मेरी बेटी पैदा हो। वो यही कहें कि तुमने यार मेरी बेटी को बना दिया। और वो जो आपकी माता के, आपके पिता के आंखों में आंसू, जो प्रेम होगा ना, वही मेरे लिए स्वर्ग है। वही मेरे लिए ईश्वर के साथ एक अच्छी मुलाकात है। मतलब जब मैं जाऊंगा ये धरती छोड़ के, तो ईश्वर अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो मैं यही तो कहूँगा कि मैंने साहब कुछ किया हो या ना किया हो, अपने माता पिता को खुशी दे पाया हूँ या ना दे पाया हूँ, लेकिन भारत में रहने वाले हर एक माता पिता के चेहरे पर मैंने खुशी दी है। उनके बच्चों को उनका वो सपना पूरा कराया जिसके लिए वो जिद में डटे थे। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे बच्चे अगर मुझसे पूछेंगे इसी जन्म में कि पापा आपने क्या किया अपने जीवन में, मैं ये गर्व से तो कह पाऊँगा कि बेटा आपके जैसी बेटियों को मैंने सफल बनाया है, आपके जैसे बेटों को मैंने उनकी मंजिल दिलाई है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। और जो मैं बोलता हूँ ये मेरी नॉलेज है, और ये नॉलेज एक दिन में नहीं आई है। आप में से किसी ने अभी तक 30 टाइम्स एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी होगी, और मेरे द्वारा लगभग 500 टाइम्स से भी ऊपर लक्ष्मीकांत पढ़ी जा चुकी है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 30 टाइम्स एम लक्ष्मीकांत को 30 डेज़ में ख़त्म किया हूँ। मतलब हर दिन एक बार रिवीजन करता था। और आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, 3 घंटे की क्लास है एम लक्ष्मीकांत की, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये रिवीजन बताता है, वरना भारत में अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं हुआ है जो 3 घंटे में एम लक्ष्मीकांत ख़त्म करा दे, और वो भी यूपीएससी के लेवल पे। ख़त्म कराने का अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन यूपीएससी पे क्वेश्चन आएंगे उसी से, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और वो जो बनी है वो 2021 में बनी है, 2021 से लेके 2024 तक उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, और 25 में भी आएंगे। हालांकि अब उसको आप मत देखना क्योंकि अब नया उसका अपडेटेड वर्जन आएगा, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्सेज आप कम से कम रखो, मल्टी टाइम्स उनका रिवीजन करो, ठीक। अब आते हैं अपने इन्हीं रिसोर्सेज वाली सीरीज में। ये बात मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है। तो पहला जो हमारा विषय है वो है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड आपको टोटल 8 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। उन 8 टेस्ट को हमने अलग अलग डिज़ाइन कर रखा है, आपको पीछे हमने बता भी रखा है कि किस कोड में क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा। उन 8 टेस्टों को कवर करने के लिए आपको केवल और केवल पॉलिटी के लिए इन 3 चीज़ को अपनाना है। पहला, एम लक्ष्मीकांत की किताब, जो नया एडिशन है, पिंक कलर का, पुराना भी है चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ग्रीन वाले तक चल जाएगा, येलो वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये लेना है हिंदी में। दूसरा, आपको हमारी फाउंडेशन क्लास करनी है, और उसके नोट्स, नोट्स का मतलब वही एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बातें हम क्लास के दौरान बताते हैं उसका हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है। ये जो हमारी फाउंडेशन क्लास है मात्र 250 रुपये की है, क्लियर। इसमें आपको काफ़ी डिटेल और डेप्थ में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लक्ष्मीकांत की बुक के। आप भले कितना भी पढ़े बैठे हों, लेकिन यूपीएससी के अप्रोच में लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है ये मैंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से कराया है, ठीक। इसके बाद बात आती करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स क्या करेगी, आपको लक्ष्मीकांत में पढ़े हुए टॉपिक का करंट के साथ में अफेयर कराएगी। आपको ये बताएगी कि वित्त आयोग क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताएगी कि पंचायती राज क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताएगी कि अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो इसीलिए करंट आपको कहीं ना कहीं मथने का कार्य करेगी। और केवल इन्हीं 3 चीज़ को आप कर लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो जाएगी, आपकी जितनी भी बाज़ार में पीडीएफ हैं वो भी कवर हो जाएंगे, आपकी जितनी भी बेस्ट बुक सेलर हैं वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में आया होगा कि सर इस टेस्ट सीरीज तक हम इस फाउंडेशन क्लास में हम पहुँचेंगे कैसे, इस करंट अफेयर्स की क्लास में कैसे पहुंचेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर अपनी पीडीएफ में ही जाना है, इस फाउंडेशन क्लास को जो देख रहे हो यहाँ पे से क्लिक कर देना है।
जो ही आप क्लिक करोगे सीधे आप उसी पॉलिटी के फाउंडेशन क्लास में पहुंच जाओगे। ये 250 का कोर्स है। यहाँ पर आपको जितने भी वीडियो हैं वो सारे दिख जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। 100+ बच्चों ने कोर्स को परचेज कर रखा है। कंटेंट की बात करें तो यहाँ चैप्टर वाइज है, आप देख लो सारे वीडियो चैप्टर वाइज हैं। बाकी ये क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए यहाँ पे क्लासेस धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्री भी क्लासेस डाल रखी हैं, आप देख सकते हो डेमो के रूप में। और जो आपकी किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी वगैरह हम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि ये आप बस एक रीडिंग मार लेना, ऐसे पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। रही बात आपकी करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। इसको क्लिक करना है, सीधे श्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। जो ही आप यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे तो ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करोगे यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी। जैसे नवंबर की करंट चली, नवंबर की मिल जाएगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, सारी करंट आपको मिल जाएंगी। अभी इसमें जनवरी फरवरी की क्यों नहीं है, क्योंकि उनको हम फिर से रीडिज़ाइन करके क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक। बाकी ये क्विज की डेमो क्लासेस हैं, ये आपको दिख ही रही, और ये प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बाकी वीडियो, ठीक है। तो ये श्री आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, करंट की क्लास यहीं पर होती हैं, ठीक है। इनका उसके ऐप से कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब करंट का तो मुझे बार बार दिखाना नहीं है, तो ये आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको क्या करना है, एक तो विपिन चंद्रा की स्वतंत्रता संघर्ष की किताब आती है, आप चाहे तो उसको पढ़ लें। और या अगर आप वो ना हो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप विपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी उठा लें। और ओल्ड एनसीईआरटी आप कहीं ढूंढने मत जाएं। मतलब आपके पास हो सकता है ब्लैक स्वान की किताब हो, ओरिएंट ब्लैक स्वान की, रेड कलर की, वो ओल्ड एनसीईआरटी, अगर वो है तब तो ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़ो। और यदि ओल्ड एनसीईआरटी है तो कहीं भटकना नहीं है, बाकी की जानकारी हमने फाउंडेशन क्लास में दे रखी है। तो इसमें भी क्या करना है, इसको क्लिक करोगे सीधे आप आधुनिक भारत की फाउंडेशन क्लास में पहुंच जाओगे। और यहाँ जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे, 100+ स्टूडेंट इसमें इनरोल हैं। अब बात करते हैं इसमें आपका कंटेंट क्या है, तो आप देखोगे एक एक चीज़ को चैप्टर वाइज, एक एक वीडियो को कंप्लीट कराया। और ये मॉडर्न इंडिया हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। और यहाँ आप देखोगे तो आपको बुक मिल जाएगी विपिन चंद्रा की, समझ गए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें मॉडर्न इंडिया। बाकी करंट अफेयर्स का तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी फाउंडेशन क्लास में हमने आपको कई बुक्स मर्ज कर दी हैं, ठीक है। अब बात आती है एंशिएंट की। इसमें भी यही चीज़ है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की पढ़नी है, या आपके पास रेड कलर की ओरिएंट ब्लैक स्वान हो, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी है ना। नई मत खरीदना। और बाकी कौन सी पढ़नी कौन सी नहीं पढ़नी वो फाउंडेशन क्लास में डिटेल में दे रखा है हमने पहली क्लास में, तो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक। और ये क्लास इतनी अच्छी हैं जितनी भी फाउंडेशन की क्लासेस हैं, कि आप लास्ट क्लास भी देख रहे होगे ना, तो भी आपको पहली क्लास को हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक। तो अब मान लो आपको एंशिएंट देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। जो ही क्लिक किए सीधे एंशिएंट में आप पहुँच गए, भटकना नहीं है कहीं। यहाँ पे कंटेंट पे जाओगे, पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और ये भी क्लासेस हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। सोचो कम से कम टाइम में हमने आपको बेहतर से बेहतर क्लास डिलीवर की हैं, समझ के आप करके तो देखो। रुपए ये मत सोचो कि 250 रुपये मास्टर क्या दे देगा। 250 रुपये में जो चीज़ हम दे रहे हैं ना, वो आपको 25,000 में भी कोई नहीं देगा। और आप देख कर बताएंगे कि हाँ मास्टर क्या क्लास दिए हो। बाकी करंट की तो आपको पता ही है, ठीक है। मेडवल इंडिया की बात करें तो अभी हमने क्लासेस शुरू नहीं की हैं, और अभी ये आपकी टेस्ट सीरीज में भी नहीं है। मतलब ये टेस्ट सीरीज में कब से शुरू होंगी, फरवरी से। तो ये जनवरी से क्लासेस शुरू होनी है मेडवल की, तो तब तक फरवरी के पहले कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको इनको कोर्स लेना है तो अभी मत लेना, जनवरी में आप लेना। और ले कैसे सकते हो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना, सीधे आप मेडवल इंडिया के कोर्स में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्लास नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर मुझसे मत कहना कि सर हमने मेडवल का कोर्स परचेज कर लिया। बाकी ये करंट आपको यहाँ पर भी पढ़नी है, और इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी हम वहाँ पे पिन भी कर देंगे, ठीक। तो आपको इसके अलावा कोई बुक भी नहीं पढ़नी। भूगोल की अगर हम बात करें तो देखो ये बड़ा एक बल्कि सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है कोई किताब पढ़नी पड़ेगी खुल्लर की, या क्या कहते हैं माजिद हुसैन सर की। नहीं,
यूपीएससी में जो भूगोल आता है ना वो इंडियन ज्योग्राफी से आता है और उसके कुछ चुनिंदा चैप्टर हैं। बाकी का जो पूरा भूगोल है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, मतलब मैपिंग बेस्ड होता है, मतलब वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी वो मैपिंग बेस्ड होती है। और जो थोड़े बहुत थ्योरी होती हैं वो हम करंट में कवर करा देते हैं कि एल नीनो ला नीना ये सब क्या है वहाँ कवर करा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि केवल एनसीईआरटी पढ़नी है न्यू वाली, ठीक है। और इनकी पीडीएफ हम ऑलरेडी आपको इसमें प्रोवाइड करा देंगे। और ये कोर्स भी हमारा जनवरी से शुरू होगा और अभी ये टेस्ट में आपके नहीं है, मतलब ये भी जनवरी में ही फरवरी में आएगा, ठीक है। मतलब जो अभी आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं वो क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसीलिए हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसका आपको फाउंडेशन कोर्स लेना है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, सीधे आप ज्योग्राफी में चले जाएंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का मिल जाएगा कंटेंट, ठीक। इसी में मैपिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा इसमें, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर। वापस आते हैं तो ज्योग्राफी तक की हमारी बातें कंप्लीट हो गई। इकोनॉमी की बात करें तो हमारी क्लासेस इकोनॉमी की कवर हो गई हैं। इकोनॉमी के लिए कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है, इसमें केवल फाउंडेशन क्लास और क्लास नोट्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमने इतने अच्छे से आपको कराया है कि यदि आप ये क्लास कर लेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। और आपको पता हो कि इकोनॉमी में 20% ट्रेडिशनल आता है, 80% करंट। कई बार कई कोचिंग संस्थान वाले इस 80% के करंट को इस इकोनॉमी में डाल देते हैं, लेकिन जब आपका मास्टर ही करंट पढ़ा रहा है, वही ट्रेडिशनल पढ़ा रहा है, तो हम इसको सेपरेट क्यों ना रखें, है ना। तो जितने भी आप कोर टॉपिक हैं वो फाउंडेशन में पढ़ोगे, कोर कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में पढ़ोगे, लेकिन जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स में पढ़ोगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ इकोनॉमी की क्लास मिल जाएगी और डिटेल में यहाँ इकोनॉमी की क्लास है, आप ये क्लासेस देख सकते हो कंटेंट के रूप में। देखो यहाँ पे एक एक चैप्टर पूरी तरह से कवर है ना। आप इसको देखेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, मतलब आप इकोनॉमी की क्लास देखोगे। और यहाँ पे हमने नोट्स की पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। आपको हैंड रिटेन जो नोट्स बनाना है उसकी हमने यहाँ पे पीडीएफ पूरी तरह से दे रखी हैं। आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और उन पीडीएफ्स को आप देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पीडीएफ हमने दे रखी है, तो आप जो ही पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ही पीडीएफ ओपन हो जाएगी। लॉक इसलिए क्योंकि कोर्स परचेज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ऐसे, और सबसे बड़ी बात कि हमने अपने इस ऐप में जो एक सुविधा दे रखी ना टॉपिक वाइज की, मान लो आपने बैंकिंग प्रणाली पढ़ ली, आपको समझ में आ गया, आपको मुद्रा नहीं समझ में आया लेकिन बैंकिंग शब्दावली आ गई, तो इन फ्यूचर अगर आपको मुद्रा का रिवीजन करना है तो मुद्रा के फोल्डर में चले जाओ। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार क्लास नंबर 4 मुद्रा से रिलेटेड है कि 5 रिलेटेड है, मुद्रा में 4 क्लासेस टोटल हैं कि 3 क्लासेस हैं, ये नहीं भटकना है। हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक है, कोई गिच पिच वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट इसलिए भी कराया था क्योंकि करंट अफेयर्स की जो आपके क्विज मिलेंगे ना उसमें लगभग 20 से 30% हर बार आपको इकोनॉमी का ही क्विज मिलेगा, रिपोर्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक। और ये बात हमने यहाँ पे लिख रखी है। यही नियम हमारी पर्यावरण में भी लागू होता है कि पर्यावरण के लिए भी आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, केवल फाउंडेशन क्लास और इसका नोट्स। और इसी फाउंडेशन क्लास में आपका 20% ट्रेडिशनल जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी 80% का सेगमेंट आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, वहाँ हम कवर कराते हैं। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी रामसर साइट हैं, जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और जो भी सरकार नए नए प्रोग्राम लॉन्च करती, जो भी नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, वो करंट अफेयर्स का पार्ट हैं, ठीक है। अभी ये क्लास इन्वायरमेंट की नहीं शुरू हुई है, हालांकि पुरानी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हैं। नई क्लासेस आपकी ये भी जनवरी में शुरू होंगी, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये जनवरी का कंटेंट है, जनवरी में देखना, ठीक। इसमें भी आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब मैं ये लिख दिया हूँ तो मतलब यही है कि अगर आपके पास पुस्तक है और आप पढ़ रहे थे तो उसको कोने में रख देना। ये मत सोचना हाय दैया हमारे 5-6 रुपये बेकार हो जाएंगे। 5-6 रुपये के चक्कर में 5 लाख मत बेताल तलना, थम दे। हाँ, आपकी पेमेंट ही 1,20,000 रुपये है, तो अगर आप सोचो 1 साल फिर रुक गए तो कितने लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया, लगभग 13-14 लाख रुपए का हो गया। और किसके चक्कर में, 500 रुपये के चक्कर में। तो अठन्नी चवन्नी मत बटोरो भाई, माता पिता आपके बूढ़े हो रहे हैं, कब दिखाओगे उनको आप अपने सपने का भौकाल, कब वो गांव वालों के सामने
प्राउड होके कहेंगे कि देखा मेरी बेटी ने करके दिखा दिया, मेरे बेटे ने करके दिखा दिया। मतलब जब वो नहीं रहेंगे, है ना, तो किसको आप अपने सपने के बारे में गर्व कराओगे? तो वो हैं, उनके लिए मेहनत कर लो, ईमानदारी से कर लो, है ना। एक बार उनकी आँखों के तारे बन जाओ, उनके लिए एक मोटिवेशनल बन जाओ, उसके बाद जो करना है सो करना, ठीक है। यही साइंस टेक के लिए कि इसमें भी आपको फाउंडेशन क्लास और नोट्स करनी है और करंट अफेयर्स की क्लास करनी है। ये क्लास भी हमारी फरवरी में शुरू होंगी और ये टेस्ट भी फरवरी में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको लेकर आप परेशान मत होना, क्लियर। अब बात करते हैं सीसैट के लिए। सीसैट के लिए आपको केवल और केवल श्री आईएएस एकेडमी पर ही आधारित रहना है, और उसमें भी चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रीहेंशन हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि न केवल फाउंडेशन क्लास में आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट का मतलब यूपीएससी के, एसएससी के लेवल का मुझसे मत सोचना, है ना। एसएससी का लेवल मैथ में हाई होता है, यूपीएससी के हिसाब से बेसिक जीरो से मैंने पढ़ाया कि नंबर सिस्टम क्या है, इसको दशमलव ही क्यों कहते हैं, जीरो का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब भोंदू से भोंदू बच्चे को भी अगर मैथ सीखनी है, मतलब क्लास 1 से भी नीचे गिरे हुए स्टैंडर्ड से मैंने मैथ को उठाया है और हाई लेवल पर लेकर गया हूँ, ठीक है। तो आपको अगर केवल मैथ करनी है तो आप इस मैथ के फाउंडेशन क्लास में एनरोल हो सकते हैं, और यहाँ हम आपको प्रैक्टिस सीट बहुत प्रोवाइड कराते हैं, और वो प्रैक्टिस सीट आपको कहीं और नहीं लेना है, केवल यहीं पे करना है। मतलब इसके लिए कोई बुक आपको नहीं चाहिए। तो फाउंडेशन क्लास आपको लेना है, यहाँ पे आप सीधे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सीधे आपको 250 का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को ले सकते हैं, और आपको ही पता है कि सीसैट का जो पहला टेस्ट है उसमें नंबर सिस्टम है, तो ये 10 वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक। तो उम्मीद, और यहाँ पे देखो सारी हमने प्रैक्टिस सीट वगैरह दे रखी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें प्रैक्टिस सीट नहीं है। और प्रैक्टिस सीट ये आपको लगभग 10 पार्ट में मिलेंगी, ये पहला पार्ट है, आगे आपको और इसमें पार्ट मिलते जाएंगे, ठीक। तो आप ये मैथ की क्लास ले सकते हैं, इसके अलावा कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको यहाँ पे बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। रही बात रीजनिंग में, रीजनिंग में भी यही नियम लागू होगा, आपको केवल फाउंडेशन क्लास पढ़नी है। ये आपकी फाउंडेशन क्लास है 250 रुपये की, यहाँ पे पूरी तरह से रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी, बस एक ही 2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक। तो आप इस क्लास को कवर कर लें और अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि रीजनिंग के काफ़ी सारे आपको पता है टेस्ट में टॉपिक आएंगे, एक एक टेस्ट में 4-4 5-5 टॉपिक मैंने मिक्स कर रखे हैं, ठीक। तो रीजनिंग कर सकते हैं 250 रुपये, मतलब 750 रुपये में भाई आपका सीसैट हो रहा है, क्या चाहिए आपको और समझ गए। बाकी कॉम्प्रीहेंशन, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन की आप क्लास देख लो, दावे के साथ कह सकता हूँ बाजार में ऐसा किसी ने कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ाया, और कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद ये आप भूल जाओगे तुक्का लगाना पुक्का लगाना। आप 25 में से 20 कॉम्प्रीहेंशन ऑटोमेटिक सही कर लोगे विथ नॉलेज। बस यही है कि इन क्लासेस को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा अगर एक बार में समझ में नहीं आती हैं, ठीक। और ये भी हमारा फाउंडेशन क्लास कोर्स बहुत ही सस्ता है, 500 रुपये का, है ना। बहुत ही सस्ता कोर्स है, हालांकि ये 500 इसमें गलत दिखा रहा है ना। मैं इसका मतलब 250 ही कोर्स है, अभी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो ये भी 250 रुपये का ही है, तो इसमें परेशान मत होना। ये 500 गलत दिखा रहा है, ये एडिट नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्स के प्राइस हमने कम किए हैं ना भाई। हमने पहले ही आपसे बोला कि कोर्स के प्राइस कम हुए, तो यहाँ पे ये कोर्स का प्राइस कम होगा, 250 रुपये आएगा। तो जब आप खरीद रहे होंगे तो 250 आपको दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे देखो सारे कॉम्प्रीहेंशन, देखो 3 वीडियो यहाँ पे कि कैसे हल करें, कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है, और फिर कॉम्प्रीहेंशन को करना कैसे, ये सारी क्लासेस देखो। और कोई हवाबाजी वाली क्लास नहीं है। आप ये 13 क्लास ये देख लो, 3 क्लास वो देख लो, आप खुद कहोगे सर क्या गजब का कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया है। ऐसा आप कभी देखे ही नहीं होगे, लोग तुक्का मरवाते हैं, नहीं, तुक्का तो हमने बाद में कराया, पहले थ्योरी आपको कराई है, ठीक। तो इस तरीके से आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, क्लास नोट्स बना लेंगे, तो निश्चय है कि आपकी विजय होगी, समझ गए। इसीलिए हमने आपके लिए लिखा है विजयी भवा, और विजयी भवा का एक ही सूत्र है मेहनत, और दूसरा सूत्र है रिवीजन। तो ये 2 चीज़ों का दामन आप मत छोड़ना। पीडीएफ में मेरा दावा है आपका नाम यूपीएससी नहीं काट सकती, देकर ही रहेगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में या कहें हमने अपने इन तीनों पार्ट्स में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि हमारा ये प्रोस्पेक्टर क्या है,
आपको क्या मैसेज देना चाहता है इसके ज़रिए। अब अगर इतनी बात भी आप नहीं माने, इन पर यकीन नहीं किए, अपने दिमाग से चले, अपनी बुद्धि लगाए, आलतू फालतू के लोगों से मिले, है ना, तो आप ही अपने जीवन के मतलब करता धरता है। और मैं यही कहूँगा, इतने सालों से आप अपनी ही बात तो कर रहे हो, अपना ही तो मन चला रहे हो। एक बार इस मास्टर का मन चला कर देखो, अगर सफलता आपके चरणों में ना आ जाए। समझ, और मजाक नहीं करता हूँ। देखो, मेरी एक ही खूबी है कि अगर मेरे साथ आप दिल से जुड़ गए, दिल से आपने मेरे साथ मेहनत कर ली, मैंने जैसा जैसा आपसे कहा कि ये आप क्लास कर लो, ये आप नोट्स बना लो, ये आप रिवीजन कर लो, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं आपको उस 10 लाख की भीड़ से कैसे अलग करके टॉप 10 के अंदर ला दूंगा। और ये मेरा संकल्प है। 2025 या कहें 2026 में जब आप पीडीएफ में नाम देखोगे ना, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 से लेके 10 के बीच में 1 से 2 बच्चे हमारे होंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप ही में से होंगे, कोई बाहर से नहीं होगा। मैं उसको कोई गुप्त रूप से तैयारी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इन्हीं आप में से एक बच्चा या एक बच्ची होगी। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बार रिजल्ट देना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कोशिश करना कि आपका नाम हो, और मैं तो यही चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक सब सिलेक्ट हों, हमारे ही बच्चे हों। और ये यूपीएससी के इतिहास की एक हिस्टोरिक इवेंट होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि 1793 के बाद से कोई भी हिंदी मीडियम में टॉप नहीं कर पाया। हिंदी मीडियम टॉप का मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम में आप टॉप आए हो। हिंदी मीडियम टॉप का मतलब है कि फर्स्ट रैंक जो आई है ना यूपीएससी में, वो हिंदी मीडियम की है। ये नहीं कि आप 15वीं रैंक आ गई, 16वीं रैंक आ गई तो हिंदी मीडियम में फर्स्ट आ गए ना। मैं तो इसी को फर्स्ट बोलता हूँ जो फर्स्ट में आया है। समझ गए, 15 में आओ तो 15 ही हो, 16 में आओ तो 16 ही हो। ठीक, तो वो रैंक मुझे लानी है, मतलब 200 वर्षों का इतिहास तोड़ना है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, मेहनत करिए। मेरा वादा है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पास्ट की बातों पर मत ध्यान दीजिए कि पास्ट में मास्टर कैसा था, एकेडमी कैसी थी। दिक्कतें थीं, क्यों दिक्कतें थीं? क्योंकि मास्टर के पास फ्यूल नहीं था, मास्टर के पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब मास्टर के पास रिसोर्सेज भी हैं, फ्यूल भी हैं, सब कुछ है, और एनर्जी जमकर है। ठीक है, क्योंकि जब फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब पैसा होता है, तो तैयारी भी जम के होती है ना। आप खुद ही देखो, एक समय था मास्टर ये पीडीएफ नहीं बनाता था, हैंड रिटन नोट्स देता था, और आज जब ये प्रोस्पेक्टर आपको बना कर दिया है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जिनको भी आप जानते हो, ठीक है, इतना बढ़िया प्रोस्पेक्टर किसी का नहीं है कि यहाँ क्लिक करो तो इसी कोर्स में जाओगे, यहाँ क्लिक करो तो इसी कोर्स में जाओगे। और इतने ढंग से रीशेड्यूल है, मतलब काफ़ी अच्छे से शेड्यूलाइज किया गया इसको, ताकि एक एक चीज़ बच्चा पढ़ सके, एक एक चीज़ समझ सके, कहाँ पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता इतना बेस्ट होगा। और कहीं एडवर्टाइज आप देख रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं आप एडवर्टाइज देख रहे हो? आप बाकियों का देखोगे, नीचे एडवर्टाइज, यहाँ पे एडवर्टाइज, यहाँ एडवर्टाइज, यहाँ कहीं आप एडवर्टाइज आपको दिख रही है मेरी कि कहीं नीचे लिखा हो फ़ोन नंबर वगैरह? सिर्फ फ्रंट पेज में होगा जो भी होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सफल बनाना है, धंधा अपना नहीं चमकाना है। आप सफल होगे, आपके माता पिता बाद में मुझे खुद ही 10-20 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि दहेज का पैसा मैंने बचा दिया। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आप टेस्ट सीरीज करिए, हमारी ओर से बहुत सारी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप मेहनत करिए। 1 दिसंबर को 9:30 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप टेस्ट करिए, अपना पीडीएफ में नाम लाइए और हमारे द्वारा प्राइज़ पाइए। ठीक है, और ये प्राइज़ की बात 100% है, मिलेगा। दिखा दूंगा आपको किस किस को क्या क्या गिफ्ट गया है। ठीक है, ताकि लालच आपके अंदर भी आए। ठीक, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 मौजूद हैं। कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ भी, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी नहीं अच्छी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सफल होना, आपसे पैसे लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं फिर अपनी टेस्ट सीरीज के साथ। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकें और फिर अपनी उस डिस्कशन की सीरीज के साथ में आपके दिमाग का दही करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।